नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हमारे एक क्लाइंट का फ़ोन आया, कहा सर मैंने बैंक से कमिटमेंट कर दिया है सेटलमेंट लेटर के लिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हो पाएंगे। जो सेटलमेंट का मैंने कमिटमेंट कर दिया, लेकिन सेटलमेंट लेटर भी हमारे पास आ गया है, अब सेटलमेंट का पैसा मेरे पास नहीं है, आगे क्या होगा। ऐसा फ़ोन आया जो कि हमारे क्लाइंट थे। देखिए आवाज़ थोड़ी धीमे रहेगी, अभी थोड़ा सा दांत निकलवाने के बाद दर्द है, फिलहाल आवाज़ क्लियर रहेगी, आप तक पहुंचेगी। ऐसा है, देखिए बैंक 5 महीने बचे हैं, मार्च में क्लोजिंग होती है, तो कंपनियां चाहती हैं कि एनपीए कम हो, एनपीए कम दिखाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सभी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हैं। अगर एनपीए बढ़ेगा तो सब कुछ ऑनलाइन है, एनपीए बढ़ेगा तो शेयर मार्केट डाउन आएगा। क्यों? एनपीए बढ़ने लगेगा तो सभी लोग अपने एफडी बैंक में जो रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनपीए बढ़ने का मतलब होता है कि कंपनियों का जो बैकअप है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अमाउंट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए कंपनियां एनपीए को नहीं दिखाना चाहती बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में, तो इसलिए वो सेटलमेंट करके अपने लेजर से उसको डिलीट कर देती है। शेयर मार्केट में लिस्ट है, एनपीए बढ़ेगा तो सब लोग आरडी एफडी जो भी किए होंगे उसको निकालने लगे, तो उसका शेयर प्राइस गिरते जाएगा। तो अब कंपनियां जो है सेटलमेंट लेटर आपको दे देती हैं। इस समय सेटलमेंट लेटर बहुत आएंगे, कानूनी कार्रवाई भी होंगी, लीगल नोटिसें भी आएंगी। क्यों? क्योंकि समय कम है, मार्च में क्लोजिंग है सामने ही, 5 महीने बचे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। कानूनी प्रक्रिया ये जो भी करना होता है वो करते हैं, सेटलमेंट लेटर भी आपको देंगे। लेकिन जो हमारे क्लाइंट के साथ हुआ है, सेटलमेंट के कमिटमेंट उन्होंने कर दिया, सेटलमेंट के लिए बैंक से उन्होंने कह दिया और सेटलमेंट मंजूर भी हो गया, सेटलमेंट लेटर भी मिल गया, लेकिन अब पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो रिकवरी एजेंट उनसे कह रहा है कि आपने सेटलमेंट लेटर इशू करा लिया, अगर नहीं आप पैसे देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो क्या आप ही बताइए, ऐसा कोई प्रावधान है? ऐसा हो सकता है? सेटलमेंट लेटर एक बार आया, नहीं दिए, कोई बात नहीं, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, 5वीं बार आएगा, 6वीं बार आएगा। नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। पहली तो बात ये बता दी, जान लीजिए, सेटलमेंट लेटर, सेटलमेंट कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? इसमें भी प्रकार हैं, सेटलमेंट में भी। सेटलमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, और दूसरा होता है रेगुलर सेटलमेंट। तो एजेंट जो हैं उनको कह रहे हैं, अगर आपने अब सेटलमेंट लेटर इशू हो गया है, पैसे नहीं देंगे, अब आपको जेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेटर इशू हो चुका है, आपने कहा भी है, आपने कमिटमेंट भी किया है, आपने रिटन में दिया है। अब तो मैं आपको बता दूं, देखिए पहली बात तो आपने लोन लिए हैं, कभी भी लोन लिए हैं, डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, पहला काम होता है कंपनी को अवगत करा देना। अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने लोन लिया है, नहीं दे पा रहे हैं, तो किस कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, क्या लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को भेज दीजिए, और जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से। खुद एडवोकेट मत बनने लगिए कि मैं ही सब ड्राफ्ट करके दे दूं, ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो ड्राफ्ट किया हुआ लेटर है वो रिकॉर्ड पे रखेंगे ही नहीं। एडवोकेट की तरफ से जो लीगल नोटिस जाएगा उसको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है, उनको रखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई आरबीआई की गाइडलाइन में भी कहा गया है, आपको लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट किए हैं, अपनी परिस्थिति से अवगत कराना चाहिए। आपने अवगत कराया है, इसका मतलब आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो, आपकी परिस्थिति नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हो, इसलिए बैंक को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखे हो। और ये जो भी काम करिए जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से, तभी वो लीगल नोटिस प्रॉपर लीगल नोटिस मानी जाएगी। और उस पर एडवोकेट का नंबर, एड्रेस, चैम्बर नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेटलमेंट में।
सेटलमेंट दो प्रकार के हैं, एक है ओटीएस। ओटीएस मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, कि आपने लेटर इश्यू कराया, जो अमाउंट है एक बार में ही दे करके क्लोज कर दिए। सबसे अच्छा होता है ओटीएस, एक बार में ही दिया क्लोज कर लिया। मैं हमेशा कहता हूँ ओटीएस की तरफ ही जाइए। नहीं पैसे हैं 6 महीने बात करिए, साल भर बात करिए, लेकिन ओटीएस में कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आपने सेटलमेंट का लेटर भी आ गया, नहीं पैसे हैं, आपने कमिटमेंट किया था नहीं है, उसका कैंसिल हो जाएगा, दूसरा लेटर आएगा, तीसरा आएगा। ये तो कभी भी होगा। ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट लेटर इशू हो गया तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और रिकवरी एजेंट जो आपको बोलते हैं वो डराते हैं, उनका काम ही है, कमीशन बेस पे है। वो आपको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, जेल हो जाएगा, बेल नहीं होगा, ये नहीं होगा, उन्हें तो आप डरेंगे कैसे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सेटलमेंट लेटर इशू हुआ और आप नहीं दे पाए तो जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा होता है रेगुलर सेटलमेंट। रेगुलर सेटलमेंट का होता है कि आपने 4 ईएमआई बना ली, 4 किस्त, माने सेटलमेंट अमाउंट को 4 टुकड़ों में ले लिया। जैसे 40,000 का सेटलमेंट है, 10-10 हज़ार के 4 ईएमआई बना लिया, 4 महीने में आपको देने हैं। अगर आपने 1 ईएमआई, 2 ईएमआई, 3 ईएमआई दे दिए, चौथी ईएमआई किसी कारणवश 1 दिन भी लेट हो गया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, आपका सेटलमेंट शून्य हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालात परिस्थिति खराब हो सकती है, इसलिए कभी भी सेटलमेंट एक बार में करिए। पैसे हैं एक बार में करके क्लोज करिए, नहीं तो ऐसे 1 दिन भी लेट होता है तो सेटलमेंट कैंसिल मान लिया जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए जहाँ पे आपका नुकसान हो। रेगुलर सेटलमेंट करना है तो ये चीज़ श्योर हो जाइए कि आपके पास पैसे हैं, इतने इतने टाइम तक आप दे लेंगे, तब तो दीजिए। और उसके बाद भी अभी कई चीज़ें होती हैं कि सेटलमेंट में भी लेटर जो आते हैं, फेक सेटलमेंट भी आते हैं। कोई रिकवरी एजेंट आया आपके घर पे दे के चला गया, कोई व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो ऐसे भी लेटर उन्होंने भेज देते हैं कि नाम एडिट करके, अमाउंट एडिट करके, नाम एड्रेस आपका लिखा और आपको दे दिया, व्हाट्सएप कर दिया। तो सेटलमेंट लेटर भी फर्जी आते हैं, तो इसको वेरीफाई करना जरूरी। आप किसी एडवोकेट के माध्यम से, जो लोन के एक्सपर्ट, उनको दिखा करके वेरीफाई जरूर कराइए कि ये सेटलमेंट लेटर आया है इस ईमेल आईडी से, क्या ये जेन्युइन है कि नहीं। या फिर आप हमारे माध्यम से भी वेरीफाई करवा सकते हैं कि यह जेन्युइन है कि ये फर्जी है। अगर फर्जी होगा तो मैं बता दूंगा ये सेटलमेंट लेटर फर्जी है, आपको सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि फर्जी सेटलमेंट लेटर पे होता क्या है, फर्जी लेटर इशू कर दिए, आपने पेमेंट दे देंगे, 1-2 महीने शांत रहेंगे, फिर आपके पास रिकवरी, क्योंकि आपका सेटलमेंट हुआ ही क्या, आप लोन अकाउंट में ही पैसा गया है, फिर भी लोन अकाउंट में भी पैसा जाने के बाद भी सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा कि वो पैसे आपके ब्याज पेनल्टी जुर्माने में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेटलमेंट का आपके पास कोई लेटर ही नहीं है। ये तो लेटर ही उन्होंने एडिट करके दे दिया, फर्जी रिकवरी एजेंट ने फर्जी सेटलमेंट लेटर। ऐसा बहुत लोग फर्जी रिकवरी एजेंट फर्जी सेटलमेंट लेटर देते हैं। इसलिए आप जागरूक होना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है लेटर जेन्युइन है कि फेक है। जिसको बताने के लिए एक एक्सपर्ट एडवोकेट ही आपको बता सकता है कि हाँ ये जेन्युइन है, ये फेक है, सेटलमेंट कल पेमेंट देना है कि नहीं देना है। आप हमारे माध्यम से भी ये जांच करवा सकते हैं कि ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है या फेक है, पेमेंट करे या ना करे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, कोई नोटिस आए, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, उसका जवाब आपको देना है, प्रायर नोटिस पहले देना है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया वो करेंगे। कोर्ट में केस हो जाता है सेक्शन 25 का, 316, 318 बीएनएस की धारा में, जिसको 420 और 406 में जो अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का था, उसमें कोई केस होता है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बिल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करवा दूंगा। और ये चीज़ नोट कर लीजिए, सेटलमेंट लेटर इशू हो जाने के बाद भी यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सेटलमेंट आएगा, तीसरा सेटलमेंट आएगा, चौथा आएगा। नहीं है तो नहीं, बहुत घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे क्लाइंट ने डर गए थे
सेटलमेंट लेटर मैंने कमिटमेंट कर दिया था, अब पैसे नहीं, मैं क्या करूं। तो इतना डरने की ज़रूरत है, कुछ नहीं होगा, आराम से रहिए। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो प्रोसेस है, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करना होगा, उसको करिए। कभी कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, जो भी होता है मैं अपने एंड से देख लूँगा। और अभी थोड़ा सा दांत निकलवाने के बाद दर्द ज़्यादा है, इसलिए बहुत आवाज़ तेज़ी से नहीं बोल पा रहा हूँ और रेगुलर वीडियो भी नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं पूरा सहयोग रहेगा कि आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। और हमारी टीम, कोई भी दिक्कत हो, समस्या, परेशानी हो, आप हमारे पे फ़ोन करेंगे, हमारा नंबर है, हमारी टीम आपसे बात करके आपके लेटर का जवाब देना, बिल कराना, प्रोसेस कराना, जो होगा अपने एंड से कर देगा। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।